ने के कुछ अधिकारियों ने अपील लगाई है कि ये मंदिर जो है वो यहाँ से हटाया जाए क्योंकि वो इनकी बिल्डिंग की दीवार के साथ आ रहा है। 1658 में भाई मुगलों का राज 1707 तक लगभग था। औरंगजेब जी थे। औरंगजेब क्या करता था? मंदिर तोड़ता था। भाई आज मोदी जी का राज है इस देश में, बीजेपी का राज है। भाई वही हो रहा है, मंदिर तो आज भी टूट रहे हैं। राम के नाम पे वोट और राम जी के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी के मंदिर के ऊपर चोट। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवाणी में। दोस्तों, राजधानी दिल्ली के द्वारका में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ वो सबसे अहम बात है। वो सबसे ज़्यादा सनातन के ऊपर प्रहार को लेके जो है वो मेरी बात होने वाली है। हिंदुओं की आस्था को लेके मेरी बात जो है वो होने वाली है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं सनातन से, हिंदू धर्म से जो है वो जुड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। आप सबसे पहले जो है वो यहाँ पे देखिए, ये मंदिर है, ये हनुमान मंदिर है, काफ़ी प्राचीन हनुमान मंदिर है। इसके बाद इसके साथ में ही दीवार की अगर बात की जाए तो यहाँ तक जो है वो इसकी हद है इस मंदिर की, यहाँ से ये शुरू हुआ है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, ये जो फुटपाथ बना हुआ है आगे तक, ये PWD के अंतर्गत आता है और नाला है, ये PWD के अंतर्गत आने वाला नाला है जिसके ऊपर ये फुटपाथ बना हुआ है। उस फुटपाथ के ऊपर ये जो है वो मंदिर बना हुआ है। अब सबसे बड़ी बात जो है मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये जो एक आलीशान आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक सरकारी बिल्डिंग है, NDRF की ये जो है वो बिल्डिंग है। NDRF का भी मैं बता दूं कि कौन से अधिकारी होते हैं। ये वो अधिकारी होते हैं जो कि फ्लड, बाढ़ और इस तरीके से कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें जो है वो NDRF सहयोग करता है, मदद करता है, बचाव कार्य करता है। ये NDRF है। अब इस NDRF ने के कुछ अधिकारियों ने अपील लगाई है कि ये मंदिर जो है वो यहाँ से हटाया जाए क्योंकि वो इनकी बिल्डिंग की दीवार के साथ आ रहा है। इस मंदिर को हटाने के लिए लगातार जो है वो लेटर लिखे गए हैं। इस मंदिर को हटाने के लिए जो है वो अनुरोध किया गया है और इस बात को मान भी लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये मंदिर पहले से यहाँ पे था। ये बिल्डिंग जो है ये बाद में इसका निर्माण हुआ। ये मंदिर पहले से था, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। लोग यहाँ पे आते हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं तो माथा टेक कर जो है वो यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे सर को झुकाकर जो है वो बजरंग बली का आशीर्वाद जो है वो लेते हैं। लेकिन उस तरीके से अधिकारियों ने जिस तरीके से यहाँ पे जो है वो लेटर देके इस मंदिर को तुड़वाने की बात की गई और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा मान भी लिया गया और इस मंदिर को हटाने की, यानी कि इसके ऊपर बुलडोज़र चलने की जो है वो नौबत आ चुकी है कि ये मंदिर जो है वो यहाँ से हटाया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले 80 से 90% अधिकारी जो हैं वो भी इसी मंदिर पे सुबह माथा टेक कर और शाम को माथा टेक कर जाते हैं। फिलहाल जो है उस टाइम पे मंदिर जो है वो यहाँ पे बंद है, लेकिन जो PWD के नाले के ऊपर बना हुआ मंदिर है उससे इस बिल्डिंग को क्या नुकसान हो रहा है, उनका ये कहना है। जो उन्होंने जो है वो कहा गया अपने पत्र में, अपने लेटर में जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वो रेडियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे पान गुटखे की जो है वो कार्ड्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से अगर इमरजेंसी में उन्हें किसी बचाव हेतु जो है वो निकलना पड़ता है तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है। अब मैं यहाँ पे बाधा उत्पन्न होने की बात भी दिखा देती हूँ कि भैया ये देखिए, यहाँ पे रोड जो है ना वो इतनी चौड़ी है कि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जैसे शहर में इतनी बड़ी अगर रोड जो है, इतना स्पेस अगर किसी को मिल रहा है तो उसके बाद जो है दिक्कत कोई आने वाली है NDRF को। पिछले दिनों जिस तरीके से आग लगने की घटनाएं भी हुई, नाकामी जो है वहाँ पे फायर ब्रिगेड वालों की जो है वो देखी गई, उनके जो है वो इक्विपमेंट पूरी तरह से काम नहीं करते थे। तो NDRF इसमें जो है वो सीधी तौर पे अपनी कमियां छुपाने के लिए इस मंदिर की आड़ का
जो है ना वो नहीं ले सकता, फायदा नहीं उठा सकता। यहाँ पे बात कर लेते हैं जो लगातार इस मुद्दे को जो है वो उठा रहे हैं। अशोक नैन जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, क्या पूरी जो है वो है बात है इस मंदिर को लेके, क्यों तोड़ने की बात हो रही है? देखो जी, हम हनुमान जी के भगत है, हम सनातनी है। और ये ना रोड पे PWD का नाला है, यहाँ काफ़ी दिनों से मंदिर बना हुआ है। जी, जी। हमें पता लगा था कि मंदिर को हटाने के लिए NDRF विभाग ने कोई लेटर दिया है MCD नजफगढ़ जोन को। जी, जी। देखो जी, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम हनुमान जी के भगत हैं। मेरे हिसाब से वो चीज़ें गलत है और सब यहाँ मत्था टेक के जाते, सारे डिपार्टमेंट के लोग, आसपास के लोग, गांव के लोग, कॉलोनी के लोग, सब यहाँ मत्था टेकते हैं। तो हमारे हिसाब से ये चीज़ गलत है। तो सुरेंद्र चतुर्वेदी जी हैं और शायद मौसम सिंह जी हैं, इन्होंने कोई चिट्ठी वहाँ पे दी है नजफगढ़ जोन में। मेरे हिसाब से हिंदू धर्म के लिए ये चीज़ें ना ठीक नहीं, इन्होंने नहीं करना चाहिए। तो मैं इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा अपने NDRF से कि भाई है ना, ऐसी चिट्ठी ना दे और हमारे मंदिर को ना तोड़े। लेकिन अशोक जी, अगर बात की जाए तो बीजेपी जो है वो काफ़ी टाइम से सत्ता में है, केंद्र में है, अब तो दिल्ली में भी है। और बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी माना जाता है, हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है। सनातन को बचाने वाली पार्टी जो है, बात बात पे होता है हिंदू खतरे में है, कटोगे तो बटोगे, इस तरीके के नारे जो है क्या सिर्फ एक सियासत, अपनी राजनीति चमकाने के लिए है? इस तरीके से मैं आपको बता दूं, 1658 में भाई मुगलों का राज 1707 तक लगभग था। औरंगजेब जी थे। औरंगजेब क्या करता था? मंदिर तोड़ता था, लूटपाट करता था, महिलाओं को परेशान करता था, प्रांतों पे कब्जा करता था, मार पीट छीन झपटा सब कुछ औरंगजेब मुगल के समय में ये चीज़ करते थे। भाई आज मोदी जी का राज है इस देश में, बीजेपी का राज है। भाई वही हो रहा है, मंदिर तो आज भी टूट रहे हैं। अब 150 मंदिर हमारे पीछे से हमें पता लगा 150 मंदिर तोड़े गए। अब एक बेगमपुर में मंदिर तोड़ा गया है, भाई दिल्ली में 11 मंदिर तोड़े गए, पूरे देश में लगभग 150 मंदिर तोड़ दिए। तो भाई मुगल राज में, राज के राज में है ना, क्या फ़र्क क्या हुआ? तो बीजेपी जो झूठा भगवा जो ये चोला ओढ़ती है और कहती है हम हिंदू और सनातनी, मेरे हिसाब से वो झूठे हैं, वो झूठ बोलते हैं। सबसे ज़्यादा मंदिर उन्हीं के राज में टूटे हैं। देखिए, राम के नाम पे वोट और राम जी के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी के मंदिर के ऊपर चोट, यानी कि राम के नाम पे वोट, हनुमान के मंदिर पे चोट, ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा। ये मंदिर जो है वो पहले से बना हुआ है, ये NDRF की बिल्डिंग जो है वो बाद में बनी है। मंदिर का दायरा जो है वो हमने दिखा दिया आपको कि इनकी दीवार से जो है वो बाहर है, मंदिर पहले से बना हुआ था। PWD के तहत अंतर्गत आने वाले जो नाला है, उस नाले के ऊपर जो है ये मंदिर स्थापित है। यहाँ पे कोई भी हिस्सा जो है वो सरकारी गवर्नमेंट ज़मीन यानी कि NDRF का नहीं लिया गया है कि जो उसके दायरे में आता हो, या तो ये माना जाए कि NDRF के वाले जो है वो अपनी बिल्डिंग भाई यहाँ तक जो है वो लाना चाहते हैं ताकि ये मंदिर जो है वो बीच में आ रहा है। जब ये मंदिर बीच में नहीं आ रहा तो इसके लिए जो है वो इस तरीके से क्यों जो है वो नोटिस डाले जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि इसका एक गेट तो यहाँ पे है, लेकिन जो एंट्री गेट है वो काफ़ी दूर आगे है, यानी कि मंदिर से काफ़ी दूर है। उसके बावजूद भी इस मंदिर को तोड़ने के लिए जो है वो लेटर लिखे जा रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर को हटाने के लिए पहले जो है वो अप्रूवल भी हो गया था और कभी भी इस मंदिर के ऊपर जो बुलडोज़र चल सकता है। लेकिन बात ये है कि हिंदुओं की आस्था के साथ क्या अब बीजेपी के राज में भी जो है वो हमला होगा? बीजेपी के राज में भी हिंदुओं की आस्था, सनातन धर्म के ऊपर जो है वो हमला होगा, उसके ऊपर जो है आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। कई लोगों की आस्था जो है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है। और बिल्कुल सही कहा कि एक वो वक्त था जिस टाइम पे कहा जाता था कि गैर सनातनी यानी कि औरंगजेब जब आए थे तो उन्होंने मंदिरों को तुड़वाया था। लेकिन आज के टाइम पे PM मोदी की सरकार होने, जो हिंदुत्व की सरकार है, जो सनातन की रक्षक मानी जाने वाली सरकार है, वो सरकार भी अगर इस तरीके से मंदिरों को क्षतिग्रस्त करेगी, मंदिरों को ध्वस्त करेगी, तो हिंदू बख्शेगा नहीं। बने रहिए।